भगवान के सहारे गोपियां हैं और गोपियां तड़प रही हैं, भगवान की याद में रो रही हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। लौट के नहीं आए, कृष्ण गए हैं, वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन बन गईया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगैल निहारो जी, कब लोगैल निहारो जी। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, इंतजार है गोपियों का, कह कर गए हैं आऊंगा। एक अक्रूर भये दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई, भूल गए वो बाप माई जी। दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी। हे गोविंद, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा। कौन सा पाप? तुमने हमें जीते जी मार डाला। किसी ने कहा कन्हैया गोपियों, कौन तुम्हें मारता है? कोई तो नहीं मार रहा है। क्या जानोगे तुम भैया, कृष्ण की याद ने हमें मार दिया। कोई मरता होगा तलवार से, कोई मरता होगा जहर से। गोपियां बोली हमें तो कृष्ण की याद ने मार दिया, हम तो मर गए उनकी याद में। भगवान की याद में भी मरना करोड़ों जीने से बेहतर है, करोड़ों बार जन्म लेकर जीने से बेहतर है भगवान की याद में मरना। इसलिए सबकी याद में तो आप रह चुके, सबको याद करके देख चुके। अब भगवान को याद करो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो भगवान को कि विरह की अग्नि में भीतर के समस्त पाप जलकर समाप्त हो जाएं। जैसे चना, गेहूं, ये जो दाना होता है ना, इसे पानी में डाल दो तो अंकुरित हो जाता है, लेकिन तवे में जरा सा गर्म कर दो तो अंकुर शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी तरह हमारे भीतर बार बार विषय वासना जन्म लेती है। आज हम लोगों का मन बहुत अच्छा है, आज मन भगवान में लगा है, थोड़ी देर बाद मन फिर चंचल हो जाता है, फिर कहीं और भाग जाता है, क्योंकि मन में जन्म जन्म का संस्कार है अंकुर होने का। जैसे दाना बार बार अंकुरित हो जाता है, तवे में गर्म कर दोगे तो उसके भीतर की अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर वो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह जब भक्त अपने परमात्मा की याद में अपने आंसू बहाता हुआ जब भगवान की याद करता है तो उस विरह की आग में, कौन सी आग में? उस विरहाग्नि में, उस विरह की अग्नि में हमारे भीतर, हमारे मन में जितने कुसंस्कार होते हैं, भटकने के संस्कार होते हैं, उस परमात्मा की विरह की अग्नि में उस मन के वो विषय वासनाओं का जो अंकुरण है, बार बार मन भोगों में, क्रोध में, विषयों में जो लगता है, उसकी अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी विरह की आग से। इसलिए भगवान के विरह में जलने वाला जीव संसार में कभी मन लगा ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि संसार के समस्त भोगों की संस्कार अंकुरण जो शक्ति थी नष्ट हो चुकी। आपके मन में बार बार गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपका मन अभी बार बार अंकुरित हो जाता है गुस्से की ओर। गुस्से का अंकुरण तो है ही, गुस्सा तो आती है। आपको जरा स्त्री दिख जाए, जरा पुरुष दिख जाए सुंदर, तुरंत आपके अंदर काम वासना का अंकुर पैदा हो जाता है, वासनाएं जाग जाती हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में आपका मन वो आपके शरीर को उत्तेजित करने लग जाता है, क्योंकि उसकी अंकुर शक्ति अभी है। और वो अंकुरण शक्ति जो है ना, अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी। इसलिए मौका मिला है आज कि भगवान की याद में तड़पा जाए, ताकि हमारे जन्म जन्म का जो अंकुरण का संस्कार है, विषयों का अंकुरण,
वो विषयों का अंकुरण समाप्त हो जाए। जब तक ये विषयों के मुंह को हम नहीं कुचलते, बिच्छी को पकड़ के लोग, बिच्छू को पकड़ के लोग उसका डंक तोड़ करके फेंक देते हैं। सांप पालने वाले सांप के जहरीले दांत तोड़ कर फेंक देते हैं और गले में लटकाए रहते हैं। सांप के दांत तोड़ दो और गले में लटकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो मन में हमारे विषैले मन के दांत हैं, आपके मन में भी विषैले दांत हैं। मन एक सांप है और वो मन विषैले दांतों से भरा पड़ा है। बार बार मन हमें डसता रहता है, बार बार मन कहता है कैसे देखो, इसकी ओर बढ़ो। बार बार मन हमें भोगों की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें क्रोध की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें लोभ की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें संसार में उलझाए रखना चाहता है। ये मन हमसे कहता है देख तू हार गया, देख मैं जीत गया। जब तुम भोग विलास में उलझते हो, व्यर्थ में गुस्सा करके रिश्ते खराब करते हो, मन ताली बजाकर ठहाका मार के हंसता है, देख तू हार गया, मैं जीत गया। मन जीत जाता है और आप हार जाते हैं, क्योंकि मन आप पर हावी हो गया। इसलिए बड़े बड़े साधक मन को हावी नहीं होने देते, वो विवेक से मन पर हावी रहते हैं। ए मन चल। इसलिए जो मन के विषैले दांत हैं, जैसे सफेरा जहरीले दांत तोड़ देता है सर्प के, उसी तरह साधक लोग, भक्त लोग विरह की अग्नि में जल करके और इस मन के विषयों के दांत तोड़ देते हैं, ताकि यह मन सदा सदा के लिए मन भगवान में लग जाए और मन का भटकाव समाप्त हो जाए। वरना ये मन आपको आज कोई पहली बार आपका मन भटक रहा है, नहीं। 84 लाख योनियां तो पार आप कर चुके हैं। इसका प्रमाण है आपका ये मानव शरीर। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव चूल्हा मिलता है। तो यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो निश्चित ही हम 84 लाख योनियां पार कर चुके हैं। और इस योनि में भी यदि सही राह पर नहीं चल पाए तो फिर हमारे सामने 84 लाख योनियां पड़ी हैं। फिर जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, गधा बनो, चींटी बनो। ये सारी योनियां पार करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का देह मिला है, और जब मिला ही है तो क्यों ना इस मन के दांत तोड़े जाएं, क्यों ना मन को विरह की अग्नि में तपा करके इसके अंकुर को नष्ट किया जाए और सदा सदा के लिए बहिर्मुखी से हम अंतर्मुखी हो जाएं, भगवान की ओर बढ़ जाएं। जहरीला डंक बीछी का तोड़कर फेंक दिया जाता है। आप भी जहरीला डंक इस मन का बार बार भटकाओ। शरीर बंधन का कारण नहीं है, पत्नी परिवार बंधन का कारण नहीं है, संसार जगत बंधन का कारण नहीं है। जानते हैं आप लोग बंधन का कारण क्या है? सिर्फ मन एवं मनुष्याण। ये मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। ये मन क्या है? बंधन और मोक्ष का कारण है। गोपियां क्या कर रही हैं? विरह की अग्नि में जल करके, कोई इच्छाएं नहीं है अब। केवल गोपियां कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, केवल रो करके कृष्ण को पुकार रही हैं गोपियां। गोविंद सहारा तेरा है, हमें और कछु ना चाहिए कन्हैया। क्या चाहिए बताओ? हम आपसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी रो रहे हैं। जब भक्त भगवान की याद में रोता है तो कोई चाह लेकर थोड़ी कि हम आपसे कोई वस्तु चाहते हैं। संसार के लोग मांगते होंगे वस्तुएं, पर सच्चा भक्त वस्तुएं कहाँ मांगता है? वो जानता है कि वस्तुओं की तो कोई कीमत है ही नहीं। अनमोल संसार का सुख नहीं है, अनमोल तो स्वयं भगवान है। इसलिए गोपियां वस्तुओं के लिए कहाँ रो रही हैं? उद्धव जी आए, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियों को जरा मैं जाकर देखूं। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों से मिलने आए। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जैसे वृंदावन आए वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ।
मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव को बुलाकर कह रहे हैं कि बताओ कन्हैया कहाँ है, हमें और कुछ थोड़ी चाहिए, हमारे कृष्ण से हमें मिलाओ। एक माँ अपने पुत्र से अलग हो जाए, किसी माँ का बेटा 5 साल का बच्चा मेले में खो गया और उस माँ से कहो कि अरे माँ तेरा बेटा खो गया, कोई बात नहीं, ये ले तो 50 ग्राम सोना रख ले, बच्चे को भूल जा। बताओ क्या एक माँ अपने बच्चे को सोना लेके भुला सकती है? बोलो। चलो 1 किलो सोना ले लो, भूल जाओ। 5 साल का बच्चा क्या हुआ, फिर पैदा हो जाएगा, भुला देगी? चलो 2 किलो सोना ले लेना, भूल जा अपने बच्चे को। 5 किलो सोना में, अच्छा 10 किलो सोना ले लो, 100 किलो सोना ले लो, भूल जा अपने बच्चे को। नहीं ना? अच्छा 2 एकड़ खेत ले लेना, 5 एकड़ ले लो। नहीं, सोचो 100 किलो सोना पाकर तुम बेटे को नहीं भूलती, लेकिन तुम 1 किलो सोना पाकर, जरा सी संपत्ति पाकर भगवान को भूल गई, भगवान को भूल गए, है ना मेरी माँ? मतलब आपके लिए बेटे का महत्व ज्यादा है, भगवान का महत्व ज्यादा नहीं है। आज विडंबना है, लोगों के पास आजकल किसी के पास आधा किलो सोना है तो देखो वो अकड़ से चलता है, 2-5 एकड़ खेत है देखो अकड़ से चलता है, 5 एकड़ 10 एकड़ खेत पा करके, घर बंगला पाकर, किलो 2 किलो सोना पाके लोग भूल गए कि नहीं भगवान को? बोलो हाँ या ना? जरा सा ही तो मिला, भगवान को भूल गए ना? बेटे को आप नहीं भुला पाए पर भगवान को आप भूल गए। मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी नहीं है? बोलो, क्या भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी नहीं है? आज का समाज, सबसे मैं कह रहा हूं, सबसे पूछिएगा और अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने भीतर से अपने से ये सवाल कीजिएगा कि बेटे को, क्या बेटे के बराबर भी भगवान का महत्व नहीं है आपके जीवन में? यदि भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी हो जाए तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन विडंबना है कि 4 बेटे हैं तो लोग 4 बेटों को याद रखते हैं, 2 बेटे हैं तो लोग 2 बेटों को याद रखते हैं, लेकिन एक भगवान को लोग याद नहीं रख पाते। और ये कहानी सबकी है। बेटा ना होए तो लोग रोते हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो। हजारों लोग मिल जाएंगे इस धरती पर जो भगवान से बेटे के लिए रो रहे हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो। सब लोग चाहते हैं भगवान एक बेटा मिल जाए। काश वो लोग ये कहते कि प्रभु एक बार आप मिल जाओ, कब मिलोगे दीनानाथ, कब मिलोगे। सब बेटे के लिए रोते रहे और मीराबाई चुपके से गोविंद के लिए रो गई और पा लिया। समझदार है वो मीराबाई जो भगवान के लिए रोई और पा गई, पर हम लोग बेवकूफ, 1 नंबर के नालायक, बेटा बेटी धन दौलत के लिए रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। क्या पाने आया था, ये संसार मिला क्यों था, क्या पाने मिला था और क्या पाने में लगा है। एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा ये 100 रुपए ले और जा बाजार चला जा, ताजे ताजे फल आए हैं, जा जरा फल लेकर आना। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा बाजार गया, बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बंदर नाच। ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा, डम 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 डमरू बजाता हुआ। कहाँ बैठेगा, जमीन में बैठेगा, चादर में बैठेगा या चटाई में बैठेगा। बंदर गुस्से से देखता, फिर एक कुर्सी रखता है मंदारी, हाँ बंदर जाके बैठ जाता है। ससुराल गया हूं, नीचे थोड़ी बैठूंगा, ऊपर बैठता है। मंदारी नचा रहा था, बंदर उसके इशारों पर नाच रहा था। वो बाप जिस बेटे को 100 रुपए देकर भेजा ना, वो भी वही तमाशा देखने खड़ा हो गया, बंदर कितना बढ़िया नाच रहा है। देखते 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 एक खेल खत्म हुए तो मंदारी दूसरा खेल स्टार्ट कर दे, दूसरा खेल खत्म हुए मंदारी तीसरा खेल स्टार्ट कर दे। लोग आए जाएं, पर वो लड़का जो 100 रुपए लेकर आया, उसे इतना अच्छा लगा बंदर का नाच कि वो सारे एपिसोड देखने में खड़ा रहा। आखिरी में वो प्रोग्राम बंद। मंदारी ने कहा, बंदर जाओ सबसे कुछ मांग कर लाओ। तो
बाप ने दिया था 100 रुपए बाजार में फल लाने, तो इसे मंदारी का खेल, बंदर का नाच इतना बढ़िया लगा, इतना ये इम्प्रेस हुआ कि 100 रुपए निकाला और बंदर के हाथ में पकड़ा दिया। बंदर वो 100 रुपए लेके चला गया, मंदारी बंदर दोनों गए। वो खेल के आनंद में डूबा रहा। जब होश आया तो देखा चारों ओर अंधकार था, शाम हो चुकी थी, दिया बत्ती हो चुकी थी। उसे याद आई कि भाई पिता ने बाजार भेजा था। तुरंत बाजार में फलों की दुकानों की तरफ गया। तब तक रात होने से दुकानें बंद होने लगी, पर कुछ दुकानें खुली भी मिली। ए भाई, जरा ताजे फल हैं क्या? हाँ भाई साहब, दुकान बंद कर रहा हूँ, लाओ। कितने चाहिए? अरे ताजे ताजे फल दे दो। दुकानदार ने कहा पैसे लाओ। जेब में हाथ डाला, याद आया कि मैंने तो पैसे बंदर को दे दिए। अब 100 रुपए हो गए खत्म। अब जब 100 रुपए हो गए खत्म तो फल मिले कैसे? दुकानदारों ने दुकानें बंद की। ये लड़का खाली हाथ लौट आया। पिताजी बोले, बेटा बड़ी लेट कर दी तुमने, बड़ी देर लगा दी, ये बताओ कौन से फल लाए हो? बेटा बोला, पिताजी फल तो नहीं मिले, बाजार बंद हो गई। अच्छा, पर तू तो टाइम से गया था, फल क्यों नहीं मिले? क्या बताऊं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, फल नहीं मिले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। अब पैसे वापस कैसे करे, क्योंकि बंदर में लुटा चुका था। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया, पैसे खर्च हो गए ना, और फल भी नहीं आए। पिता ने अपने पुत्र को सामने खड़ा किया। क्या किया तूने? पूरी बात बताई। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी हम सबकी है। कैसे? अब इसे जरा दूसरे तरीके से समझो, अब इसे दूसरे हिसाब से, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जरा आप लोग तैयार हैं दूसरे तरीके से समझने के लिए? तो रेडी हो जाओ। आओ इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, दूसरा पहलू सुनते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। एक पिता बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो एक पिता है परमेश्वर, और वो बेटा है आप और हम सब। एक परमात्मा ने, मतलब भगवान ने हम सबको 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, 100 साल का जीवन देकर के भगवान ने हमें बाजार भेजा। संसारिक बाजार है। हम संसार में आए 100 रुपए लेकर, मीन्स 100 वर्ष की आयु लेकर आए। क्या लेने आए थे? फल। यहाँ हम क्यों आए थे? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करने आए थे, कर्मों का फल। लेकिन हमारा मन कहाँ लग गया? मंदारी, बंदर के नाच में। ये मंदारी क्या है? इस संसार में हमें बंदर और मंदारी मिले। कौन है मंदारी और कौन है बंदर? कभी पत्नी मंदारी बन जाती है तो पति बंदर बन के नाचता है, कभी पति मंदारी बनता है तो पत्नी बंदर कर नाचती है, कभी माता पिता मंदारी बनते हैं तो बच्चे बंदर होके नाचते हैं। हाँ या ना? कभी आपकी पत्नी आपको प्रसन्न करने के लिए नाचती है तो कभी आप उसके लिए नाचते हैं, कभी आप दोनों के लिए आपके बच्चे नाचते हैं। और इसी नाच गाने में, इसी परिवार की उलझन में, इसी बच्चे परिवार विषय भोग में आपके 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, बच्चे पैदा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, कमाने में। कब आपके 50 रुपए खर्च हो गए, कब आपकी 50 साल की आयु चली गई, कब आप 60 साल के हो गए, कब 70 साल के हो गए। जब आंख खुली, पता लगा कि हमें फल खरीदने थे, अच्छे कर्म करने थे, तब तक अंधकार था, तब तक जीवन की शाम थी, बुढ़ापा था। जब होश आया कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तब बुढ़ापे की शाम थी और फलों की दुकान अब बंद होने को है। मतलब बुढ़ापे में अब तुमसे तीर्थ यात्रा भी तो ना होगी, अब तुमसे चढ़ाइयां भी तो ना चढ़ी जाएंगी, अब तुम अच्छे कर्म कैसे करोगे? जब तक शरीर में ताकत थी तब तक वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा तुमने कहां खर्च की? हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? बोलो, हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? उत्तर दो। हमारे शरीर का मध्य भाग है नाभि। हमारी नाभि, नाभि है, आपकी नाभि है। हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? हमारी नाभि। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारी नाभि के नीचे और हमारी नाभि के ऊपर हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जो शक्ति है, यदि आपकी एनर्जी नाभि के नीचे चली गई तो उसी को कहते हैं वासना। और आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर हृदय में आकर उस परमात्मा की आराधना में लग गई तो उसी का नाम है उपासना। नाभि के नीचे जाने वाली एनर्जी को वासना कहते हैं और नाभि से ऊपर आने वाली एनर्जी को उपासना कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ताकत को आप वासना बना के समाप्त करना चाहते हैं या अपनी शक्ति को उपासना में लगाना चाहते हैं। दोनों जगह आपकी ताकत लगनी है।
दोनों जगह के लिए आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब कहाँ लगानी है, मर्जी आपकी। आजकल के लोग विषयी बन गए हैं, जवानी भर विषयों का सेवन करते हैं, बुढ़ापे में भी उनका मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है। कब करोगे मन को कंट्रोल, कब अपनी शक्ति को अब भगवान की उपासना में, भगवान के चिंतन में खर्च करोगे? 100 रुपए खर्च हो गए आपके ये मंदारी के नाच गाने में। खाली हाथ जाओगे भगवान के पास, वो बेटा बाप के पास आया तो खाली हाथ आया, 100 भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाया। ना तो आप अच्छे कर्म कर पाए, ना अपने जीवन को बचा पाए। भगवान के आगे जाके खाली खड़े हो जाओगे, फिर भगवान कहेंगे जाओ अब तुम कुत्ता बिल्ली बनने के लायक हो। वही व्यक्ति का पतन होता है और वही 84 के चक्कर में घेरा लगाता है। यही है जीवन का सार, यही है जिंदगी। पृथ्वी गोल है, सब कुछ ही तो गोल है ना? इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें वापस मिलते हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छे वापस मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे वापस मिलेंगे। कहते हैं ना पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए कहता हूं कि भगवान के चिंतन में ये जीवन समर्पित हो, काम करो, परिवार चलाओ। क्या बड़ी बात है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग आप में से 80% लोगों से छोटा हूं मैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग बच्चों से छोड़ दीजिए, 20% यहाँ जवान बहन बेटियां और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे छोड़ करके बाकी आप जितने लोग बैठे हैं सबसे आयु में मैं छोटा हूं कि नहीं? आप सबकी आयु से लगभग मैं छोटा हूं, हाँ या ना? मेरी अभी 34 रनिंग चल रही है, 33 कंप्लीट। अब बताइए, आप सबसे छोटा हूं और आप सबकी तरह हम भी गृहस्थ आश्रम में हैं। आप सबकी तरह हम भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। आपकी तरह हम पर भी सुख और दुख आता और जाता है। आपकी तरह हमारा भी खून लाल है, आपकी तरह हमारी भी हड्डियां हैं, आपकी तरह हमारा भी शरीर ईश्वर ने वैसे ही बनाया है जैसे आपको बनाया है। आपका एक्सरा किया जाए और हमारा एक्सरा किया जाए तो अंदर का सिस्टम सबका एक से ही निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? अंदर तो सब फंक्शन लगभग सेम है। फिर जब आपसे छोटे होकर के ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ में रह के और अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ यदि प्रभु का चिंतन कर पा रहा है, तो आप गृहस्थ में रह के अपने कर्तव्य पूरे करके प्रभु का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहाँ कमी है? हम तो आपसे छोटे हैं, आपकी आयु तो हमसे बहुत बड़ी है, आपका अनुभव तो हमसे बहुत अधिक होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे। हम आपको करके बता रहे हैं ना, हम कह के नहीं बता रहे हैं, करके ही तो बता रहे हैं। मन को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से प्रभु में लगाया जाए। अब बताइए कौन सा काम है जो गौरी गोपाल में आप गृहस्थी कैसे, कौन से काम है? आप गृहस्थ हो ना, आपको नमक खरीदना, जीरा खरीदना, तेल खरीदना, साबुन खरीदना, सब आपके काम है। आपके यहाँ तो एक एक पीस आता होगा निरमा साबुन का। हमारे यहाँ तो 290 माए हैं, तो एक एक माँ को एक एक साबुन देंगे तो 290 साबुन है। एक एक पैकेट निरमा ही देंगे तो 290 निरमा के पैकेट है। एक एक ब्रश देंगे तो ही 290 ब्रश है। हाँ कि ना? आपसे ज्यादा काम, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा सेवा। यदि शरीर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, चेक कर लो आप, हाँ या ना? आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पास भी 5 ही है। आपके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास भी 2 हाथ ही हैं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी माँ, नहीं है? शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहाँ है? हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी और आपकी तरह है, नहीं है? रामकृष्ण परमहंस, उनकी शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना भी लगभग, सिटी स्कैन कराओ तो सब एक सा ही आएगा। जितनी हड्डियां 206 उनके अंदर, उतनी हड्डियां आपके अंदर नहीं। लगभग 7 किलो ब्लड उनके भीतर, लगभग 7 किलो ब्लड सबके भीतर होता है। किलो 2 किलो कम ज्यादा अलग विषय है, किसी को बीमारी है तो। वरना स्वस्थ व्यक्ति का तो सब एक सा नहीं है। फिर अंतर कहाँ? आद्य शंकराचार्य जी, क्या अंतर था उनमें और आप में?
केवल विचारों का अंतर है। शरीर से ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा, कद में कोई इंच 2 इंच कद में बड़ा छोटा हो, वो ईश्वर संरचना, पर जो भीतर के पार्ट्स हैं, भीतर की संरचना है, चमड़ी गोरी काली हो सकती है पर भीतर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? बोलो। फिर अंतर कहां है? सिर्फ विचारों का। कोई विचारवान हो तो विवेकानंद बन जाए, कोई विचारवान हो तो रामकृष्ण परमहंस बन जाए, कोई विचारवान हो तो आद्य शंकराचार्य स्वामी रामानुजाचार्य बन जाए, रामानंदाचार्य बन जाए, निम्बार्काचार्य बन जाए। और यदि विचारवान ना हो तो आदमी परेशान है। आप सबको हाथ जोड़ में एक बात कहूं, मीराबाई में और आप स्त्रियों में क्या अंतर है? मीराबाई का भी आप एक्सरा करा लो, सिटी स्कैन करा लो, जितना MRI करा लो, फला फला। मीराबाई का जो शरीर था वही शरीर आज स्त्रियों के पास है, वही रचना है। ईश्वर की रचना में तो कोई भेद नहीं है, अंतर हुआ केवल विचारों का। इसलिए कहता हूं, शरीर मायने नहीं रखता, विचार मायने रखते हैं। शरीर से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। जिसके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे वो व्यक्ति उतना महान होगा। इसलिए अपने भीतर गलत विचार ना आने दीजिए, अपने भीतर गलत विचारों को जगह मत दीजिए। कोई भी गलत विचार आए, उस गलत विचार को तुरंत उठा करके डस्टबिन में डालिए। अच्छे विचारों को जगह दीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे माहौल पे रहिए, अच्छे विचारों का निर्माण होगा और अच्छे विचार आपकी कीमत कई गुना बढ़ाएंगे। सुनार की तराजू में जाकर के मक्खी बैठ जाए तो कम से कम 2000 की तो हो ही जाएगी, उस मक्खी की कीमत नहीं होगी। यदि तराजू में जाकर वो बांट की तरफ या सोने की तरफ बैठी, एक बढ़िया मक्खी खाते पीते घर की भी कम से कम 1 ग्राम की तो होगी, नहीं होगी, आधे ग्राम की मान लो। यदि आधे ग्राम की भी एक मक्खी हुई तो आधे ग्राम की मक्खी भी आज के रेट में कितना हुआ? आधा ग्राम सोना। 1500 की तो भाई के नहीं, कम से कम रेट भी लगाओ तो। मेरी माँ हुई, कुछ तो निकला। और वही मक्खी जाके सब्जी की तराजू में बैठे, आलू बैगन की तराजू, कोई कीमत है? मक्खी वही है, बस तराजू बदली है। सुनार की तराजू में बैठेगी तो मक्खी की कीमत कुछ और होगी, और सब्जी की तराजू में बैठेगी तो मक्खी की कीमत कुछ और होगी। आप सत्संग में बैठे हैं तो आपकी कीमत कुछ और है, शराब की दुकान में बैठे हुए लोगों की कीमत कुछ और है। लोग वही है, बस संगति है। इसलिए कहता हूं, भक्तों की संगति करोगे तो भक्ति का रंग चढ़ेगा। जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो धीरे से नेत्रों में आंसू बहेंगे भगवान की याद में। और भगवान के लिए गोपियां रोती हैं। किसके लिए रोती हैं? आप रोते हो बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं? कोई दौलत चाहती है, कोई वस्तु चाहती है। अरे मैं वस्तु चाह कर करूंगा क्या? चलो आज मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं तो मैं होकर भी मैं क्या यूज कर पा रहा हूं? रात को जब मैं सोता हूं तो 3x6 की जगह लगती है, उसमें भी आधा बिस्तर खाली रहता है। 6, 7, 8 घंटे तो यूं ही बीत जाते हैं। अभी मैं बैठा हूं तो इतनी सी जगह पर बैठा हूं, इतनी सारी जगह खाली है। हाँ कि ना? खाता हूं तो 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाता। क्यों? पानी पीता हूं तो 2-2.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी पाता। क्यों? बोलो मेरी माँ। फिर ना जाने क्यों भगवान करे आपके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद यह ज्ञान जरूर हो कि सब कुछ अपना नहीं। व्यक्ति धन पाकर, वैभव पाकर पागल हो जाता है। इसलिए इस विवेक को बनाए रखिए, इस विचार को बनाए रखिए कि आज मैं यहां हूं, आज के 70 साल बाद, 80 साल बाद यहां पर ये हॉल रहेगा, ये सब कुछ रहेगा जस की तस। लेकिन 70 साल 80 साल बाद पता नहीं, 10 साल बाद की भी हम बात नहीं करें, 5 साल बाद आगे की भी नहीं बात करें, पता नहीं आगे के सालों में हम और आप यहाँ रहें कि ना रहें, लेकिन फिर भी ये सब वस्तुएं यहाँ रहेंगी, ये धरती यहीं रहेगी, ये छत यहीं रहेगी। इसलिए हम गुमान किसका करें? हमारी दौलत ये खड़े हुए कॉलम और ये छत और ये घर, ये कंक्रीट हमारी दौलत नहीं है। कंक्रीट से बना हुआ घर सबका यहीं छूटेगा। खेत खलिहान, गाड़ी घोड़ा, ये हमारी दौलत नहीं है। हमारी दौलत है राम कृष्ण
श्रीमन्नारायण। मीरा ने यही तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन, मैंने राम नाम का धन पा लिया है और इस धन को पाने के बाद फिर किसी धन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको जरूरत होए तो आप दूसरे धन के पीछे भागो, लेकिन जब से समझ आई तब से तो ये दास राम नाम, मैंने तो मीरा को ही अपना गुरु मान रखा है। मीरा ने जो ज्ञान दिया और मीरा की जो बातें मैंने सुनी, बस मीरा मेरे हृदय में बस गई और मीरा की ये बात भीतर आज बैठी है, कभी निकलेगी नहीं कि मेरा धन तो राम है। इसलिए तो भक्तों का धन क्या है? बहुत सरल तो है, पर बहुत सरल भी तो नहीं है। जब भगवान की ओर चलोगे तो एक क्षण को शून्य करना होगा और अपने देखो, आप लोग सारे लोग भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति पर कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। आपकी भक्ति जो है ना वो काम चलाऊ है, इससे आपका काम चलेगा, बढ़िया पैसे आते रहेंगे, काम धाम बढ़िया चलता रहेगा, बाल गोपाल खूब बढ़िया खुश रहेंगे, बस आराम से आप मर जाओगे। ठीक, थोड़ा ज्यादा पुण्य पुण्य करोगे, स्वर्ग वर्ग जाके वहां का सुख भोग के फिर वापस धरती पे आओगे। पर जिस राह पर आप चल रहे हो उस भक्ति से ना, वो काम चलाओ भक्ति, उस भक्ति से ना 84 का चक्कर ना छूटेगा, उस भक्ति से वो नहीं मिलना जिसको पाने के लिए भक्ति की जाती है। फिर अब इसको उदाहरण से समझते हैं। बताओ, लोहा पिघल जाता है कि नहीं? उत्तर दो। लोहा पिघलता है कि नहीं? पिघलता है, हाँ या ना? तो फिर चूल्हे पे चढ़ा हुआ तवा क्यों नहीं पिघलता? यदि लोहा पिघलता है तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ तवा जिस पर रोटियां बनती हैं, सबके घर तवा है, तो तवा क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि जितना तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए लोहे को पिघलाने का, उतना चूल्हे के पास नहीं है। चूल्हे के पास उतना तापमान नहीं है जितना उसे चाहिए पिघलाने के लिए। अच्छा, वो तापमान कहाँ मिलेगा? भट्टी में। कहाँ मिलेगा? भट्टी पे डालिए, लोहा पानी बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, तो आप लोगों की जो भक्ति है ना वो तवे टाइप की है। चूल्हे की आग में जितनी आग है, मतलब चूल्हे की आग तवे को गर्म करेगी, गुजारा तो होगा, पर तवे का आकार कभी ना बदलेगा, वो सदा तवा ही रहेगा। लेकिन तवे का आकार बदलना हो तो तवे को ले जाके भट्टी में डाल दो, तवा बन जाएगा, पानी जो आकार देना चाहो दे दो। जब तक तुम भक्ति की भट्टी में ना तपोगे तब तक तुम्हारा आकार ना बदलेगा, वरना तुम्हारा सदा ये 84 लाख योनियों वाला आकार रहेगा, भटकते रहो, बार बार जन्म मृत्यु वही रहोगे तुम यदि सामान्य तरह से चले तो ऐसी रहेगा जैसे तवा सदा से तवा रहता है, हाँ या ना? इसलिए आकार बदलना है तो चाहिए ताप ज्यादा, भक्ति ज्यादा भक्ति करोगे तो मीरा बन पाओगे, ज्यादा भक्ति करोगे तो ध्रुव और प्रहलाद बन पाओगे। हम भी ध्रुव और प्रहलाद बन सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। भैया, तुम्हारे पुत्र भी कृष्ण बन सकते हैं और तुम्हारी गोद में लेटकर तुम्हारा दूध पी सकते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है। यशोदा माँ भी एक सामान्य नारी है, लेकिन पुण्य करके उन्होंने यशोदा के पद को प्राप्त किया है। आप भी पुण्य करो, आप भी यशोदा के पद में पहुंच जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, एक सामान्य बालक मेहनत करे, अच्छा कार्य करे तो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी तरह एक सामान्य सी महिला अच्छा कर्म करे, अच्छा भक्ति करे तो वह भी यशोदा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। यशोदा किसी का नाम नहीं है, यशोदा एक पद है। जो कृष्ण की मां बन गई वो यशोदा। यशोदा कृष्ण तो बार बार धरती पे अवतार लेते हैं, लेकिन हर बार यशोदा बदल जाती है, हर बार गोपियां बदल जाती हैं, हर बार लीला वही रहती है। जैसे रामायण आपके गांव में होती है रामलीला, 50 साल पहले भी रामलीला आपके गांव में होती थी, तो कथाएं तो वही है, प्रोसेस वही है, पर पात्र बदल गए। 50 साल पहले कोई और रावण बनता था, कोई और राम बनता था, कोई और कौशल्या बनती थी। अब 50 साल बाद जो रामलीला होगी उसमें कोई और कौशल्या होगी, कोई और दशरथ होंगे, कोई और रावण और कोई और राम, हाँ या ना? लेकिन वहाँ भगवान कभी नहीं बदलते, राम वही रहते हैं, कृष्ण वही रहते हैं, लेकिन कृष्ण के जो माता पिता, उनके आसपास के ग्वाल वाल सखियां सखा, वो पूरा परिकर बदल जाता है। कभी हम भी पुण्य करें तो भगवान हमें भी अपनी लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। मुक्ति पाना मतलब जो मोक्ष को पा गए वो भगवान की लीला में जुड़ गए। तो भगवान की लीला से जुड़ना, भगवान के होना, यही भगवान की प्राप्ति है। तो सामान्य भक्ति से आपका गुजारा होगा, लेकिन विशेष चाहिए तो मीरा की तरह। गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी आए, क्यों रो रही हो सखियो? अब तो हम मर जाएंगी, क्यों, क्या करेंगे जी कर कन्हैया, तेरे बिना भी क्या जीना ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना।
गोपियां बोली, भाई उद्धव आए हो, बताओ हमारे कृष्ण आए क्या? नहीं आए। सुनकर गोपियां बोली, अब जी कर क्या करें, आए, बोला था 2 दिन बाद आऊंगा, आए नहीं, रोने लग गए। देखो जरा, गोपियों का रोना हमें सिखा रहा है कि भगवान की याद में कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे रहना है। गोपियां बोली, उद्धव क्या कृष्ण ने हमको याद किया है? पत्र उठाया, बोलिए पत्र दिया है आपके, क्या लिखा है? छीन लिया गोपियों ने उस पत्र के, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक ने छीना एक टुकड़ा एक सखी के पास, दूसरी ने छीना दूसरा टुकड़ा दूसरी सखी के पास। ऐसे करते करते उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव ने कहा, पागल हो गई हो, तुमने टुकड़े कर दिए, पढ़ तो लेती कम से कम, कृष्ण ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए, क्या लिखा है, तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोपियों ने कहा कि जिसने कृष्ण को पढ़ रखा उसे कृष्ण के पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, कृष्ण के पत्र को माथे से लगाएं। उनको लगा कि इसमें तो स्याही है, वो कृष्ण के हाथ से लिखी गई कलम की स्याही है, वो स्याही में अपने कृष्ण का दर्शन करती है। देखिए जरा, प्रेम की चरम सीमा देखिए। आप पत्र पढ़ते हैं ना, लेकिन गोपियां उस पत्र में लिखी हुई जो स्याही है, उस स्याही में कृष्ण को देख रही है कि जैसे ये है काली सी, ऐसी मेरे सामने से कन्हैया। और वो बार बार पत्र को माथे से लगाए, नेत्रों से लगाए, चूमे और अपने हृदय से लगाए कि ये कृष्ण का पत्र है। इस पत्र को कन्हैया ने अपने हाथों से छुआ है, तो उनके छूने के एहसास को गोपियां उस पत्र में प्राप्त कर रही हैं कि कन्हैया ने से स्पर्श किया, टच किया है। तो देखो ये कन्हैया का टच किया हुआ पत्र हृदय से लगा के कृष्ण का अनुभव कर रही है। देखो जरा, ये प्रेम है। इसलिए कहते हैं कि जो पुष्प भगवान में चढ़ जाता है ना, वो पुष्प को हमें ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए कि भगवान ने इसे छुआ, स्पर्श किया, वो पुष्प हम अपने हृदय से लगाकर, नेत्रों से लगाकर, माथे से लगाकर उसकी खुशबू लेकर, इसी को कहते हैं निर्माल्य। कई बार आपको बिहारी जी के मंदिर से भगवान बिहारी जी के चरणों का पुष्प माला मिल जाता है, आपके गले में डाल दिया जाता है। जब भी कभी गुरु जी अपने पहनी हुई माला आपको दें, जब भी कभी भगवान के मंदिर से कोई भी माला आपको मिले, उस माला को इस भाव से देखना चाहिए कि ये मेरे प्रभु ने अपने शरीर से लिपटाया, अब ये भगवान की स्पर्श माला है, इसे जब आप स्पर्श करें तो ऐसा ही अनुभव हो कि भगवान का स्पर्श है। ये है प्रेम का अनुभव कि इस माला से आप ईश्वर के स्पर्श को महसूस करें कि मुझे ईश्वर का ही स्पर्श हो रहा है। उसे संभालें, फेंक ना दें। जब भी बिहारी जी के मंदिर में कहीं भी मिल जाए प्रसादी माला, ले जाओ, घर में सुरक्षित रखो। कभी उस माला को देखो तो जब माला को देखोगे तो अपने आप आपको बिहारी जी याद आ जाएंगे। फेंक ना दो। आप लोग किसी चीज की कीमत समझते कहां हैं? गुरु जी कभी माला आपको दें, गुरु का दिया प्रसाद, उसे संभालो। उसको गुरु ने स्पर्श किया है, उसे संभालो कि ये स्पर्श है। उस स्पर्श को अपना स्पर्श मान करके रखो कि ये प्रभु का स्पर्श है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुजनों की प्रसादी, भगवान की प्रसादी, ये प्रसाद को भी भगवान का इसलिए क्या कहते हैं प्रसाद? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। इसलिए हमारे सनातन में प्रसाद की बड़ी मान्यता है, प्रसाद की बड़ी मान्यता है। रात को जब आप भगवान की पूजा करते हो, सवेरे पुष्प चढ़ाते हो, शाम को आप फूल उतारते हो ना आपके घर के गोपाल जी के, भगवान जी के, वो पुष्प उतार कर उन्हें नेत्रों से लगाओ, उसमें भगवान का स्पर्श का अनुभव करो और उन पुष्पों को संभाल के रखो। और फिर बाद में जैसे घर में तो रोज ही पुष्प निकलते हैं, उन्हें क्यारी में जहां माटी हो वहां थोड़ा खोद करके और वो पुष्प को जमीन के अंदर, ताकि इन पुष्पों पर किसी के पांव ना पड़े, कोई पांव से कचरे ना। इस तरह से हमें कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, जिस माटी से गुरु जी गुजर गए उस माटी को उठा करके भक्त अपने माथे से लगाता है कि ये गुरु जी के पांव की धूल है। निज मन मुकुर सुधार, उस धूल से जैसे दर्पण को साफ करना हो तो पुराने जमाने में दर्पण को राख से साफ किया करते थे, धूल से साफ करते थे। तो मन का जो दर्पण है, मन मतलब मन जो है वो गंदा है, वो गुरु जी के सत्संग से, गुरु की वाणी से, गुरु के चरणों की धूल से। चरणों की धूल का मतलब है कि गुरु के चरणों की धूल से प्रेम हो। जब चरणों की धूल से प्रेम होगा तो गुरु की वाणी से निकले गए शब्दों से कितना प्रेम होगा। तो गुरु के द्वारा कहे गए जो वचन है वो वचन ही धूल है, और उस वचन को धारण करके कितने लोग, मैंने अपने गुरु जी के मुख से कहे गए वचन को धारण किया। मेरे गुरु जी ने मेरे कान में 8 अक्षर कहे, जिसे गुरु मंत्र कहते हैं। तो वो गुरु का वचन ही तो मेरे कानों पर गया, वो मंत्र उसी को कहते हैं गुरु मंत्र, गुरु नाम, गुरु दीक्षा। वो मंत्र जब कानों से प्रवेश करता है तो वो सामान्य बात नहीं है। आप लोग शायद ना जानो, आप लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाए, मत बनाओ, तुमसे कौन माथा पच्ची करे। तुम क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। गुरु क्या तत्व है अभी तुम उसके लेवल पर नहीं हो, लायक नहीं हो, अभी समझने की बुद्धि नहीं है तुम्हारे। अरे गुरु के द्वारा जब वो शब्द भीतर जाते हैं तो जैसे शराब भीतर जाती है ना तो आपको नशे से झुमाने लगती है, उसी प्रकार जब वो मंत्र भीतर जाता है तो जन्म जन्म के पापों को नाश कर देता है। वो मंत्र भीतर जाते हैं, पापों को नाश करने की ताकत उस गुरु मंत्र में होती है। वही मंत्र आपको पापात्मा से पुण्यात्मा बनाकर प्रभु से जोड़ेगा, और उसी मंत्र के जब से तुम्हारा भगवत प्रेम बढ़ेगा, उद्धार होगा। वही है मंत्र की शक्ति। इसलिए गुरु के कहे गए वचन भी पुष्प है, उन पुष्पों को भी धारण कीजिए, गुरु के वचनों का पालन कीजिए, गुरु वचनों का पालन कीजिए। जब गुरु वचनों का पालन होगा तब जाकर के कल्याण होगा। इसलिए गोपियां उस भगवान की चिट्ठी को, पत्र को हृदय से लगाती हैं और भगवान के स्पर्श का अनुभव करती हैं।
गोपियां कहती हैं अब हम मर जाएंगे, तो दूसरी कहती है मत मरना सखी, आशा रख पगली। देखो ये भाव होना चाहिए, कभी निराश ना होना, कभी निराशा की ओर ना जाना, एक आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं। कितना भी संकट आए, कितनी भी तकलीफ आए, पर टकटकी लगाकर एक टक अपने परमात्मा को देखना, विश्वास के साथ। जैसे द्रौपदी की ओर दौड़े तुम्हारी ओर भी दौड़ेंगे, जैसे नरसिंह जी की ओर दौड़े नानी बाई का मायरा भरने, वैसे तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। बस वो द्रौपदी का और नरसिंह का विश्वास बनाए रखना। आखिरी क्षण में नरसिंह का मायरा भरने आए कि नहीं, नानी बाई का मायरा आए ना, बुलाया ना नरसिंह जी ने, आए ना। फिर यदि नरसिंह के बुलाने से आए, शबरी के बुलाने से आए, केवट के बुलाने से आए, तो हम में क्या कमी है? हम क्यों नहीं शबरी बन सकते? हम क्यों नहीं केवट बन सकते? हम क्यों नहीं सुदामा बन सकते? हम क्यों नहीं सूरदास बन सकते? हम क्यों नहीं ध्रुव और प्रहलाद बन सकते? हम क्यों नहीं धन्ना बन सकते? हम क्यों नहीं नरसिंह बन सकते? यदि नरसिंह जी ने पुकारा और कृष्ण आए, तो हम भी पुकारेंगे तो कृष्ण आएंगे। इस विश्वास के साथ पुकारो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप पहले ही हार जाने, भगवान तो होती नहीं, आएंगे कि नहीं? फिर भगवान बोले कि जब नहीं है तो तू रहने दे भैया, तेरे से ना हो पाएगा। भगवान के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, संशयात्मा विनश्यति, संशय से नहीं श्रद्धा से पुकारो। प्रहलाद ने संशय से नहीं कहा इस खंबे में आप मार के देख लो शायद हाँ भगवान, नहीं है भगवान, देखा तो सही निकले। यदि प्रहलाद के कहने से उनकी रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट भये, हमारे और आपके लिए भी हो सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? गोपियां भगवान के लिए रोती हैं और कहती हैं गोविंद अब जी करके क्या करेंगी? तब उद्धव कहते हैं कि गोपियों मर के भी क्या पाओगी? गोपियां बोली उद्धव तुम नहीं जानते, भगवान की याद में जीना और भगवान की याद में रोना, इसका जो अपना आनंद है तुम नहीं जानते। तुम क्यों आए हो उद्धव? तुम्हें समझाने, तुम रोया ना करो। गोपियां बोली उद्धव हम कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, क्या कृष्ण हमारे बिना रह पाएंगे? उद्धव जी ने कहा क्या कहना चाहती हो? तब गोपियों ने अपने अंदर अपने अगल बगल कृष्ण का दर्शन कराया और उद्धव जी स्तब्ध रह गए। सच्चाई तो यह है कि प्रेम करने वाले लोगों के बिना, प्रेम करने वाले लोगों के भीतर ही भगवान रहते हैं। भगवान जैसे जैसे भगवान जैसे एक माँ अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकती, ऐसी भगवान भी अपने भक्त के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे क्या गुलाब खुशबू के बिना रह सकता है? कोई कहे कि ऐसा गुलाब दे दो जो असली तो हो, बगीचे का तो हो, पर खुशबू ना हो। जैसे गुलाब का स्वभाव ही खुशबू है, जैसे गुलाब खुशबू के बिना रह ही नहीं सकता, ऐसे भगवान भक्तों के बिना रह ही नहीं सकते। भगवान से जितना प्रेम भक्त करता है उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। इसलिए कहता हूं गोपियों के पास आए थे उद्धव जी समझाने, स्वयं समझ गए और प्रणाम करके ब्रज की लता पिता बनने का वरदान मांग कर गए। तब भगवान ने उद्धव जी को हृदय में ब्रज का दर्शन कराया और उद्धव के अभिमान को मिटाने भगवान ने भेजा था। उद्धव जैसे ज्ञानियों के द्वारा समाज को मैसेज दिया भगवान ने कि मैं मिलूंगा तो ज्ञान के बल से नहीं, प्रेम के बल से। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यस्यमन्तिकम्। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहते थे, सूर्य भगवान की उपासना करके मणि पाई। भगवान ने मणि मांगी, देने से मना कर दिया। उनके भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल गए, शेर ने मार दिया। जाम्बवती जी ने शेर को मार के मणि अपनी बेटी को दे दी। भगवान पर कलंक लगा, भगवान ने जाम्बवती जी से युद्ध करके संतुष्ट किया और जाम्बवती से दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, वह मणि वापस की गई सत्राजित जी को। उनकी बेटी सत्यभामा थी, उनसे विवाह हुआ। उनको लगा कि समाज अब हमें जीने ना देगी, तो बेटी से विवाह करा के भगवान का संबंध जोड़ लिया। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां भगवान का लक्ष्मणा से विवाह संपन्न हुआ। भामासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने उस भामासुर को युद्ध में पराजित किया, उस पर कृपा की और भगवान ने भामासुर के बंधन से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवी वो अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा अब कहां जाएं, हमें स्वीकार करे कौन? कहेंगे कि तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो। तो जिन्हें समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उन कन्याओं को भगवान ने कहा कि तुम ही बताओ क्या करें। कन्याओं ने कहा कि आप हमारे पति बन जाओ, विवाह कर लो। तब भगवान उन कन्याओं को स्वीकार करते हैं पत्नी के रूप में और सभी कन्याओं से विवाह कर लेते हैं। अच्छा बताओ, जिन्हें समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन्हें स्वीकार करना सही था कि गलत था? लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों कर लिए। लोगों को यह तो पता है कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए, पर लोगों को यह नहीं पता कितने सारे विवाह क्यों किए, कारण क्या था। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप 16,108 विवाह यदि कोई तैयार भी हो जाए तो क्या आप 16,000 अरे 100-200 विवाह कर पाओगे? एक विवाह होने के बाद तुम्हारी हालत खस्ता है। एक होने के बाद तुम्हारा देखो 2-3 विवाह और हो जाते तुम्हारे तो क्या होता? एक तो संभल नहीं रही, क्यों भैया? आदमी कहता है ना उस पर भी मन लगा जाओ, उस पर भी। आदमी भी ना 3-4 जगह मन लगा पाए, क्या लगा पाए?
उससे ज्यादा उसकी क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी भी तो है आदमी। लेकिन सोचो तुम एक पत्नी नहीं संभाल पा रहे हो, एक पत्नी की मिली तब से तुम परेशान हो, रो रहा है आदमी अकेले में बैठ के, लिपस्टिक का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है वो। परेशान है आज का आदमी, खर्चे बहुत हैं, महंगाई इतनी है। भगवान ने इतने सारे विवाह किए और इतने विवाह करके भी देखो आज मंदिरों में खड़े बांसुरी बजा रहे हैं प्रेम की, स्माइल है। भगवान ने इतने विवाह किए फिर भी उनके होठों पर मुस्कान है, और आपने एक विवाह किए, एक के बाद बंदर से मुंह बनाए के बैठे हो, पता नहीं आखिरी बार कब हंसे, कब खिलखिलाए, कब ठहाके लगाए। भैया हंसना हंसना भूल गए? चालू है? नहीं हंसे? कब से नहीं हंसे? जब से शादी हुई? शादी के पहले हंसते थे? किन से हुई शादी? इनसे हुई तब से नहीं हंसे? ये तो हंस रही हैं, ये हंस रही हैं, हाँ तुम्हारी हंसी गायब। सही नहीं हंसे? राम राम, कितना दुखी आदमी है, हैं? हाँ, इनकी रुक नहीं रही, उनकी आ ही नहीं रही है। हाँ। एक शादी की होगी दो, एक में हालत ऐसी हो गई, ऐसी हालत हो गई तेरी। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, तुम ही पुकार रही थी क्या? क्यों मैया काहे परेशान करती हो इतना? परेशान तो नहीं करती इनको? ये कह रहे हंसे नहीं हम शादी के बाद से, हैं? हकीकत बता रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। शादी के पहले भी नहीं हंसते थे आप, हैं? पहले हंसते थे, तो शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हंसना बंद हो गया? तो काहे कर लिए थे शादी? अरे पहले जानते नहीं थे? क्या नहीं जानते थे? भोला है भाई बच्चा। बच्चे हैं आपके, तो इनकी शादी करोगे कि नहीं? अब हंसे तुम। अच्छा ये बताओ, बच्चे की शादी करोगे कि नहीं? काहे करोगे? तुम तो जान गए ना, है ना? जब तुम जान गए कि हंसना हंसना बंद हो जाता, काहे बच्चे को फंसा रहे हो? क्यों? क्या बोलता तू? क्यों भैया ब्याह करोगे? हाँ सूरत तैयार है, कहीं तुम भी करके बाद में ना कहना हमें पता ही नहीं था, धोखे धोखे में हो गया। पिताजी कह रहे हैं कि रोना पड़ता है, वैसे बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा कौन है जो ब्याह करके रोया ना हो एक आध दो बार? क्यों बात तो सही है। ये तो अच्छे हैं कि बेचारे सबके सामने कह रहे हैं कि हाँ परेशान है, आप तो कह ही नहीं पा रहे हो, ये तो कह पा रहे हैं। समस्या ये है कि आप लोग कह भी नहीं पा रहे हैं, ये तो कम से कम खुल के कह रहे हैं, तो ये भले कह तो दे रहे हैं। आदमी तो घूंट पी पी के मरे जा रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन देखो इतना परेशान नहीं होना चाहिए, बिंदास खुश रहो, विवाह हुआ है निभाओ और अच्छा है ना? तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, प्रभु में मन लगाओ। विवाह होता है इसलिए कि हमारा मन सबसे हटे एक पत्नी में लग जाए, और फिर धीरे से पत्नी से हटे तो प्रभु में लग जाए, ये जीवन का सार है। अब मन को ना भगवान में लगाओ फट से फटाफट, फिर देखो जीवन में आनंद। साधु लोग कितना मस्त हंसते हैं, जितना अच्छा बच्चे हंसते हैं ना, इतने अच्छा संत लोग हंसते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के जीवन में भी कोई टेंशन नहीं, तो संत के जीवन में भी कोई टेंशन नहीं। तो आप भी संत बनो। संत का मतलब ये नहीं कि कपड़ा रंगाओ तो संत बनो, आप जिस कपड़े में हैं आप उस कपड़े में रह करके भी आप संसार से मन हटाकर प्रभु में मन लगाकर इच्छाओं को कंट्रोल करके आप भी साधक हो सकते हैं। और जो साध ले मन को वही संत है। कपड़ा रंगाने की, कपड़ा बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो जिस कपड़े में उसी कपड़े में साधु है। हमारे यहाँ गृहस्थ संत भी होते हैं, आप सब लोग गृहस्थ संत ही हैं, जो अपनी पत्नी, अपने परिवार में अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी में, पति के सिवा पर पुरुष में मन ना लगाए, अपने बच्चों को सही संस्कार दे, वो हर आदमी संत है। क्यों? गांव का किसान सवेरे उठता है, खेत चला जाता है, दिन भर खेत में काम करता है, रात को आता है, पत्नी बनाकर देती है खा पी के भैया, घर में बाल गोपाल को देखकर हंसते मुस्कुराते सो जाता है। बताइए वो आदमी किसान जो है वो संत नहीं है? उसकी साधना है केवल खेत में काम करना, फसल उगाना। जो अपने काम से काम रखता है, 3-5 से तिगड़म से दूर रहता है, वो हर व्यक्ति संत ही है। जो तिगड़म में नहीं उलझा, जो पराई औरत से बच गया आज के युग में, जो पराई मर्द से बच गई आज के युग में, वो हर स्त्री हर पुरुष संत है, जो पर पुरुष पर नारी से बचा है कि नहीं? वो सब साधु ही है। आपके कपड़े लगते कैसे पहने हो वो अलग विषय है, पर आप साधु ही हो। क्यों मेरी माँ? पहले तो सब साधु थे, वशिष्ठ जी तो गृहस्थ में थे ना, अरुंधति उनकी पत्नी है, पर वो गृहस्थ संत ही थे। राम के गुरु वशिष्ठ जी संत हैं, लेकिन वो भी गृहस्थ। गृहस्थी बहुत अच्छी है, पत्नी अच्छी मिल जाए, पति अच्छा मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अच्छी ना मिले तो नरक बन जाती है। क्यों? पत्नी अच्छी मिली आपको? हाँ, मैया शिकायत है आपसे इनको, आपको पति अच्छे मिले कि नहीं? लो मैया मस्त है, हमें पति बढ़िया मिला। पत्नियों को कोई शिकायत नहीं रहती, वो जैसे तैसे निकाल लेती। शराब पीते हैं? अच्छा, तो तुम पत्नी से परेशान नहीं हो, तुम शराब से परेशान हो। शराब पीते हो? दांत दिखाओ। गुटखा नहीं खाते? काले काले देख रहे हैं दांत। शराब छोरा नहीं पीता, शराब बेटा तुम ये नहीं पीते, इसको नहीं पिलाते हैं?
एक आध बार उसको पिलाए कभी? ए तू भी पीछा लाज पीते हैं, कभी उसको भी पिलाया करो। नहीं? अच्छा बेटे को शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं पिलाओगे? काहे नहीं पिलाओगे? बोलो। अच्छी होती है ना शराब? अच्छी नहीं होती? अच्छी नहीं होती तो काहे पीते हो? जब इतना अक्ल है कि नहीं होती अच्छी, तभी तुम शादी के बाद से हंसे नहीं। अब पकड़ में आई, दोस्त पत्नी का नहीं है। शादी के बाद तुम इसलिए नहीं हंसे कि शराब पीने लगे। पहले कम पीते थे, शादी के बाद और ज्यादा पीने लगे। अब ना पीना शराब है। आपका बेटा शराब पिएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। बेटे के लिए अच्छी है शराब कि बुरी है? फिर जो शराब बेटे के लिए बुरी है वो शराब आपके लिए भी तो बुरी है ना? इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। आपका बेटा बड़ा समझदार है कि वो आप देखो इतने बड़े शराबी हो लेकिन वो शराब नहीं पीता। बेटा तुम पीते हो? नहीं पीता। और यदि वो पीने लग गया तो दोस्त किसका होगा? आपका होगा ना। इसलिए ना पीना। खाओ माँ कसम, क्या ना पियोगे शराब? माँ कसम खाओ। नहीं खाओगे तो वहां छोड़ दो, कल से ठाका लगाओगे मस्त। शराब तुम्हें हंसने नहीं दे रही है, मारे डाल रही है घुस घुस के भीतर। शराब पीना कब छोड़ोगे? अच्छा बताओ, तारीख हम नोट कर लें। छोड़ोगे कि नहीं? है? शराब पी के घर बना के बिगड़ा? कभी कभार पीते हो तो काहे पीते हो? कभी कभार दोस्त यार पिला देते हैं कि तुम ही सबको पिलाते बांटते हो। ये मैया को कभी पिलाए कि नहीं? चलो आज अपन दोनों पीते हैं, सब नहीं? हाँ मैया आपको तो नहीं पिला दी कभी धोखे से? ले एक पैक मार। नहीं पीना शराब? इनको आप समझाते नहीं हो कि शराब ना पिया करो? समझ नहीं मानते ना? माँ है आपकी माँ, माँ तो कहती होगी कि ना पिया कर बेटा। कब मानोगे? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे। कसम नहीं खा रहे हो तुम, ना पियोगे। झूठी ना खाना, माँ जिंदा है तो खा रहे हो माँ कसम, नहीं पियोगे शराब? सही पक्का प्रॉमिस? चलो देखो माँ कसम खा रहे हैं, शराब नहीं पिएंगे। कैमरा मैन जरा फोकस करो। खाओ माँ कसम कैमरे के सामने, अब नहीं पियोगे शराब पक्का। ताली बजा नहीं। अब आप हंसना खूब बिंदास। शराब नहीं पीना चाहिए बेटा। कितनों के घर बिगड़ गए, जिंदगी तबाह हो गई। शराब पीने वाले क्या बनाए? सब मिटा ही मिटा है। जो पैसे शराब में बिगाड़ते हो वो पैसे से जानते हो? गौरी गोपाल आश्रम इतनी सारी वृद्ध माएं हैं, संसार में इतनी गरीबी है, कितने लोग भूखे प्यासे सोने के लिए मजबूर हैं। जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो किसी भूखे को आप भोजन में खर्च करते तो आपको और आपके बच्चों को दुआएं मिलती हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता। भूखे को रोटी खवाओगे ना तो दुआएं मिलती हैं। इसलिए पैसा बचा बचा करके आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपने बिजनेस बनाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। और जो पैसा आपकी जरूरत से बच जाए तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ। भूखे को खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दो। ये सब सेवाएं करना यही जीवन का सार है। नशा इत्यादि करके जीवन तबाह नहीं करना चाहिए। तो भगवान 16,108 विवाह करते हैं, इतने सारे विवाह। भगवान रुक्मिणी जी से हाथ से परिहास। देखो पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, हंसने मुस्कुराने वाला। कभी मजाक करते कि नहीं आप लोग पति पत्नी? क्यों आप करते कि नहीं मजाक? भैया पति से आप मजाक करते हो? मजाक किया कभी? हंसा करो पत्नी के साथ, पति के साथ। हास परिहास होना चाहिए। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी से होता। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मार दिया। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग गौदान करते थे, बहुत सारे गौदान किए। जीवन में गौदान करना चाहिए, अच्छी राह पर चलना चाहिए। मैंने बहुत दिन पहले बताया ना कि ये मार्गदर्शन भगवद गीता है। ये मार्गदर्शन भगवद गीता है जिसमें एक दिन एक श्लोक एक कर्म है। आप लोग एक श्लोक रोज पढ़ें, इसका हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश में भी है। तो आप ये भगवद गीता बच्चों को दें ताकि बच्चों का मार्गदर्शन हो, गीता के अनुसार उन्हें मार्ग मिले। तो आप मार्गदर्शन भगवद गीता बच्चों को दे सकते हैं और ये पढ़ें बच्चे तो गीता की राह पर चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। ये आप प्राप्त कर लेना। और जो टीवी पर है तो आप ऑनलाइन भगवद गीता को मंगा सकते हैं। आप अपने घर बैठे मंगा लीजिए। आप इसे घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो आप जहां हैं वहीं से आप इसे मंगा सकते हैं, आपके घर भी पहुंच जाएगी भगवद गीता। तो आप भी इसी बहाने गीता से जुड़े, औरों को भी जोड़ें। गीता ये मार्गदर्शन भगवद गीता सरल अर्थों में आपके लिए है। आप पढ़िए, औरों को पढ़ाइए। गीता की राह पर बच्चे चलेंगे तो भटकने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु नया प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं राजा नृग, और गौ माता की इतनी सेवा की, इतना दान किया, फिर भी किसी कारण गिरगिट बने पर भगवान ने गौदान का पुण्य देखा और इनका उद्धार होगा। जो गौदान करता है, कुछ दान ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सबको मरने के पहले कर लेना चाहिए। मरने के पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहला काम, मरने के पहले गौदान कर लो। गाय की पूंछ पकड़ के ही बैतरणी पार होना है, इसलिए मरने के पहले गौदान कर लो। मरने के बाद कोई करे ना करे, गौदान जीते जी करो। दूसरा काम, मरने के पहले अपने नाम से गौरी गोपाल आश्रम में जितने साधु संत हैं, यहाँ देखो भोजन चलता है। 13 ब्राह्मण मरने के बाद लोग खवाते हैं, जैसे 13वीं कहते हैं। तो मरने के बाद 13वीं करना वो तो बच्चे करेंगे ही, पर जीते जी आप किसी को भोजन कराओ, जीते जी अन्नदान करो, वो पुण्य आपके संग रहेगा। तो जीते जी पुण्य करना चाहिए, जीते जी पुण्य करना चाहिए। जीते जी हजारों गौरी गोपाल आश्रम में आने वाले साधु संतों को, जरूरतमंदों को आप भोजन बंटवाओ। आपकी ओर से साधु भोजन करके भजन करें। तो जीते जी अन्नदान करो, मतलब जीते जी अपनी 13वीं कर लो, सिंपल। मरने के बाद बच्चे करेंगे, अपन जीते जी अपना कर लो अपने हाथ का अच्छा काम। मरने के बाद तो बच्चे करेंगे ही करेंगे। अच्छा, बच्चे भी कई बार क्या करते हैं, जैसे किसी के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा बोलता है तुम कर लो 13वीं, छोटा कहता तुम कर लो, बड़ा कहता तुम कर लो।
सुनो, बाप इतनी सारी दौलत देकर जाता है, लेकिन बच्चे आज की औलाद मरने के बाद 13 ब्राह्मण भी ठीक से नहीं खवा पाते। और आजकल लोगों की श्रद्धा तो है ही नहीं, उनको लगता है ये सब ढोंग है, पाखंड है। अरे बाप के नाम के 13 ब्राह्मण भी आजकल लोग नहीं खवा रहे हैं, फिर भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं विधि विधान से। इसलिए हम कहते हैं मरने के बाद बच्चे करे ना करे, अपना खुद करते चलो। अन्नदान ही तो करना है, जीते जी कर लो। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अपने जीते जी इतना पुण्य करके चलो कि मरने के बाद तुम्हारे उद्धार के लिए दूसरे का मुंह ताकना ना पड़े कि बेटा तू कर पिंडदान तब मेरा उद्धार होगा, तू करिए तब मेरा उद्धार मेरी पुण्य से हो। हम जीते जितने पुण्य करके जाएं कि मरने के बाद बेटा करे ना करे हमारा उद्धार। क्यों जी, क्या कहते हैं दादाजी, करना चाहिए पुण्य। इसलिए जीते जितने पुण्य तो कर ही लो। पहला काम गौदान कर लो, दूसरा काम अन्नदान कर लो, तीसरा काम मरने के पहले भागवत सुन लो। अभी 25 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का एक पोथी पाठ कराएं। जैसे आज यहाँ बहुत सारे भक्तों ने भागवत जी के पोथी पाठ कराए और आज उनका यह कार्य पूरा हुआ। जिस कामना से आपने पोथी पाठ कराया वह कामना आपकी पूरी होगी। कहते हैं भागवत जी सब कुछ पूरा करती हैं। आपकी जैसी कामना है, जो भावना है, भाव से भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। और भागवत सुनने के बाद जैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ, परीक्षित जी की सदगति हुई, ऐसे हमारा भी कल्याण होता है भागवत जी के बाद। हमारे पितरों की भी सदगति होती है भागवत जी के बाद। भागवत के बाद ही जीवन में परिवर्तन होता है। आप कितना भी संसार घूम लो, पर भागवत के बाद जो परिवर्तन आप देख पाएंगे जीवन में, वो भागवत जी के पहले आपने कभी ना देखा होगा। आप में से कितने लोगों के जीवन में भागवत जी के बाद परिवर्तन हुआ? जिनके जीवन में सच्ची हुआ है वो बताएंगे हाथ उठा के, हुआ परिवर्तन। तो आप इतने लोग गवाह हैं, तो निश्चित और लोग सुनेंगे तो उनके जीवन में भी खूब परिवर्तन होगा। तो आप भी भागवत सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें भगवान ने। तो 3 काम गौदान, अन्नदान और तीसरा भागवत जी का पाठ, ये तीनों काम जीते जी कर लेने चाहिए। मरने के बाद बच्चे जो करेंगे सब प्लस होगा। अभी एक दिन प्रश्नोत्तरी में हमसे बहन पूछ रही थी कि महाराज जी मरने के बाद आदमी की हड्डी गंगा जी में काहे फेंकते हैं? हमने कहा तुम नाले में फेंकाना। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि गंगा जी काहे जाना, कौन खर्चा करे? तुम्हारी हटारे सुनो, कोरोना काल में तो जो मरे उनकी हड्डियों को गंगा भी नसीब नहीं हुई, सही है? और उनके लिए तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले कि तेरे भी करने ठीक से, सही है? इसलिए कहता हूं मरने के बाद पता नहीं कौन से काल में, कौन से समय में हम लोग मरें। इसलिए जीते जी इतना बढ़िया काम करते चलो कि मृत्यु के समय इत्मीनान से हम मरें। आखिरी में केवल मरना रह जाए कि बढ़िया आनंद से सब हो गए काम, अब मन प्रभु में लगा, अब मरेंगे। जीते जी सारे काम अच्छे करके चलो, बुरा एक भी काम ना करना। अच्छे काम छोड़ो मत और बुरे काम को स्पर्श भी ना करो। कौंड्रक को भगवान ने मारा, काशीराज द्विविद को मारा, जरासंध के कैद से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया से कराया, शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया, युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ, दंतवक्र को भगवान ने मारा, शाल्व को मारा। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा कब हुआ? जब युधिष्ठिर के यहाँ एक आदमी भूखा था, तब तक उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब तक संपूर्ण लोग भोजन न करने यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए कोई भी यज्ञ पूरा तब होता है जब अन्नदान हो। माना कि अन्नदान ही सबसे बड़ा यज्ञ है। बिना अन्न के कहाँ यज्ञ पूरा हुआ बताइए? हम लोग कोई भी काम करते हैं शुभ कार्य, उसमें भोजन कराने की परंपरा है। बिना भोजन कराए वो यज्ञ पूरा नहीं होता। भंडारा जरूरी है, लंगर जरूरी है। इसलिए कहता हूँ अन्नदान सबसे बड़ा यज्ञ है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ईश्वर। अन्न के कण को परमात्मा का रूप मानना चाहिए। इसलिए पहले के लोग थाली जब सामने आती थी तो थाली को प्रणाम करते थे। थाली को प्रणाम करते क्यों थे? क्योंकि थाली में जितना अन्न है वो अन्न का एक दाना परमात्मा का ही स्वरूप है कि नहीं? अन्न के बिना जीवन संभव ही नहीं। सोना चांदी के बिना जीवन संभव है, पर अन्न के बिना जीवन संभव। इसलिए अन्नम ब्रह्म, इसलिए अन्न की सेवा करो। अन्न की कहते अन्नपूर्णा माता कृपा करती हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन पवाते हो तो अन्नपूर्णा मां प्रसन्न होती हैं। सुदामा जी कितने गरीब थे, खाने को रोटी नहीं, जाते गांव में भिक्षा मांगने, लोग भिक्षा देते, उसी से सुदामा जी का गुजारा होता। लोग भिक्षा नहीं देते तो सुदामा जी के घर चूल्हा नहीं जलता। सच बताएं मेरी माँ, जैसे सुदामा जी भिक्षा मांगने पर निर्भर थे, भिक्षा मांगने के सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही ये दास अनिरुद्ध है सुदामा जी की तरह। सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाएं तो भोजन बने, नहीं मांगे नहीं लाएं तो नहीं बने। ऐसे ही है ये दास अनिरुद्ध। आप लोग भिक्षा देते हो तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं जो रहती हैं उनके लिए भोजन बनता है। जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं 150 उनके लिए भोजन बनता है। संत आते हैं उनके लिए भोजन बनता है। यदि आप सब भिक्षा नहीं दोगे तो जैसे सुदामा जी के घर चूल्हा नहीं जलता था, यहाँ भी नहीं चलेगा। तो सुदामा जी जैसी स्थिति, तब सुदामा जी की स्थिति जैसी थी, भिक्षा पर निर्भर थे, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी भिक्षा पर निर्भर है। आप सब सहयोग करते हैं तो सेवाएं चलती हैं, आप सहयोग नहीं करेंगे सेवाएं नहीं होंगी। गौरी गोपाल का नाम आप सबके सहयोग से ही है। यहाँ यदि चूल्हा जलता है तो आप सबके सहयोग से और बिहारी जी की कृपा से। सुदामा जी कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। विरक्त थे सुदामा जी, इंद्रियार्थ थे, इंद्रियों पर कंट्रोल, प्रशांत आत्मा। देखो कुछ नहीं था फिर भी प्रसन्न थे। कौन? सुदामा जी। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत रखा। इंद्रियों को जीतने वाला सदा प्रसन्न होगा। आप लोग थोड़ा इंद्रियों को जीतने की कोशिश किया करो। कुचैलम मलिनम क्षामम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहन करके अपना जीवन गुजारते, जैसा मिल जाए वैसा ठीक।
सुदामा जी जैसा जीवन जीना बड़ा कठिन है, आज के युग में तो बड़ा कठिन है। अच्छा, सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, हम लोग कितने बड़े भक्त कभी हो भी नहीं सकते। सुदामा जी जितना बड़ा भक्त मैया कौन हो सकता है, लेकिन सुदामा जी इतने बड़े भक्त होकर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और हम लोग भगत भगत तो कुछ नहीं है, और शिकायत इतनी करते हैं जैसे हम ही भगवान के पिता हूं। आदमी शिकायत कितनी करता, जैसे तुम भगवान की अम्मा बन के बोल रही हो। आदमी नहीं कहता गुस्से में हम भगवान को नहीं डरते, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। लोग ऐसा कहते हैं, कहते कि नहीं? मतलब ये देखो, आदमी है कुछ का नहीं, लेकिन फिर भी बातें देखो। लेकिन सुदामा जी इतने बड़े भक्त, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता पर शिकायत